अभी तक हमने उत्तर सीता चरितम सप्तम सर्ग का 1 से लेकर के 50 श्लोक तक अध्ययन किया, जिसमें बहुत सारी शिक्षाएं वाल्मीकि जी ने सीता जी को दी और कुछ बातें सीता जी ने कहीं, कुछ वाल्मीकि जी ने कहीं। इस तरह से 50 श्लोक हुए। अब 51 से 55 में उपमा अलंकार के द्वारा रात्रि का वर्णन कर रहे हैं। इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए लिखा है, अथ विलोलित तारकम नभो अभुन्नयनम इव द्युतिशून्यमन्धकारे विरलखगरुतैश्चराचरस्य करुणतमां च दशां लता विब्रभ्रुः। लिखते हैं कि तारक पदेन नयन पक्षे कने निकाग्राह्या निशा मुखे तस्या अपि विलोलितत्वम् आनुभाविकम्। उसके पश्चात द्युतिशून्य अंधकार छा जाने पर विलोलित तारक आकाश होने लगा। कहने का मतलब है कि अंधकार पूरा छा गया, आकाश में दिखाई क्या दे रहा है, तो विलोलित तारक दिखाई दे रहे हैं, यानी टिमटिमाते हुए तारे बस दिखाई दे रहे हैं पूरे आकाश में। नेत्रों के समान, अर्थात जैसे नेत्रों में केवल पुतली सफेद दिखाई देती है और सब काला होता है, उसी तरह से नेत्रों के समान ही आकाश मंडल में केवल तारे दिखाई दे रहे हैं टिमटिमाते हुए। और लताएं पक्षियों की विरल चहचहाहट के स्वर में चराचर की करुणतम दशा की कहानी कहने लगी। और लताएं जो थी वो अंधकार के मारे क्या हो गई, विरल करुण हो गई, दुखी हो गई। और पक्षियों के चहचहाट शाम हुई तो पक्षी चहचहाने लगे। उससे ऐसा लग रहा है मानो लताएं जो हैं वो पक्षियों के माध्यम से अपनी कहानी कहने लगी, विरह की, करुण की कहानी। इस श्लोक में अंधकार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अंधकार आकाश जो है द्युतिशून्य हो गया, आकाश जो है अब प्रकाश से शून्य हो गया, अंधकार छा गया और आकाश में केवल तारे ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मानो, लिखा है कि विलोलित तारकम नभो भूमि नयनम इव, नभ में नयन के समान, नेत्र के समान अंधकार जो है वो छा गया और जो तारे दिखाई दे रहे हैं द्युतिशून्यम अंधकारे, द्युतिशून्य अंधकार में जो तारे हैं वो केवल विलोलित तारकम, जो तारे हैं वही केवल टिमटिमा रहे हैं। और करुणतमा दशा च विभ्रुवुः, और जो अपनी करुण कहानी कौन कह रहा है, लताएं अपनी पक्षियों की चहचहाहट के माध्यम से करुण कहानी कह रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला श्लोक देखिए, लिखा है, तदनु कपिलधेनुतां दधानां विशदरुचां पदेशतः स्वदुग्धै अधिगत शशिवत्सका निशासा भुवनघटं परिपूर्यां बभूव। तब चंद्रमा का बछड़ा पाकर कपिला धेनु बनी उस रात ने उज्जवल किरणों के बहाने अपने दुग्ध धाराओं से भुवन घट को परिपूर्ण कर लबालब भर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो रात्रि है वो गाय के समान, इसमें उपमा दे रहे हैं, जो गाय है वो रात्रि के समान है, काले रंग की गाय है। और चंद्रमा को बछड़ा पाकर सफेद चंद्रमा का जो किरणें हैं उसके माध्यम से जो कौमुदी निकल रही है, चंद्रमा का प्रकाश निकल रहा है, उससे पूरा भुवन प्रकाशित हो गया। उससे क्या हुआ, पूरा भुवन प्रकाशित हुआ। उसको बछड़ा पा करके कपिलाधेनु ने अपना दुग्ध से पूरे संसार को लबालब भर दिया। यही कहने का मतलब है। आगे देखिए, लिख रहे हैं, विरलम धूप बाधाया तटाके निभृत पराग हृतानिले सार्धम कुमुददयितया विभावरी दिशु च विभ्रमलास्यकम नुतेने। और सरोवर में निवृत्त पराग चुराते अनिल के साथ कुमुदनी ने चंद्रमा की चांदनी में विभ्रम पूर्ण लास्य करना आरंभ कर दिया। मधुप बाधा के कम हो जाने से भौरे कम हो गए। जो कुमुदनी थी वो आकाश में जो चंद्रमा का प्रकाश था उससे कुमुदनी खिल गई और वही कुमुदनी ने विभ्रम पूर्ण लास्य करना आरंभ कर दिया। अब कमल बंद हो गए, अब कुमुदनी का समय आ गया। तो ये भी रात्रि का वर्णन है। अगला श्लोक देखिए, लिखा है, निभृत हरिण संचरा सुरथ्या स्वामृत करेण सुधा विरक्षितासु अभव दिव समीरणो वियोगी
पथिकय्याय उत्पथम वनान्ते, जिनमें हरिणों का संचार समाप्त हो गया था और जिन्हें चंद्रमा ने अपने सुधा अमृत तथा छूटी हुई मिट्टी से सींच दिया था, ऐसे बीथियों में वायु वियोगी पथिक सा घूमने लगा, यहाँ वहां जो भटक रहा था। रात्रि में हिरण ने संचार करना बंद कर दिया और हिरणों का संचार समाप्त हो गया, अर्थात हिरण की खेलकूद बंद हो गए रात्रि के होने से, और चंद्रमा ने अमृत से मिट्टी को सींच दिया, यानी चंद्रमा अपने प्रकाश से, अपनी कौमुदी से मिट्टी को सींच दिया और हवाएं बहने लगी चारों तरफ, हवाओं का प्रवाह हो गया जो इधर उधर भटक रहा था, और हवाओं के प्रवाह से लिखा है अभव दिव समीरणो वियोगी पथिकय्याय उत्पथम वनान्ते, वन में हवाएं चलने लगी। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला श्लोक देख लेते हैं। लिखा है कृत दिवस विराम धर्म कृत्यः, कृत दिवस विराम धर्म कृत्यः, कुलपतिराश्रमभिः स संपरीतः, कुशलव शीर्षो स्वपाणि पद्मं, व्यधृत च तां विसर्सज संसदं च। देखिए अंतिम लाइन इंपॉर्टेंट है, कुशलव शीर्षो स्वपाणि पद्मम व्यधृत च तां विसर्सज संसदं च। कुशलव शीर्षो, कुश और लव के सिर पर, शीर्षो सिर पर, स्वपाणि पद्मम अपने पद्म रूपी पाणी को, अपने पद्म रूपी हाथ को, व्यधृत धारण करके, चताम और उन्होंने, विसर्जन संसदम च संसद का, अपनी सभा का विसर्जन कर दिया। कुलपति वाल्मीकि ने आश्रम वासियों के साथ सायंकालीन धर्मकृत पुण्य कर कुशलव के सिर पर हाथ रखा तथा उस सभा का विसर्जन कर दिया। अब शाम हो गई, रात हो गई, रात्रि में इतने सारे वार्तालाप हुए और इतने सारे वार्तालाप के बाद कुलपति जो वाल्मीकि जी थे उस आश्रम के, उन्होंने कुश और लव के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं इनको स्वीकार करता हूँ, और अंत में उस सभा का विसर्जन कर दिए कि जाइए आप लोग अपने अपने आश्रम में जाइए, अपने अपने कुटिया में जाइए, जाकर के विश्राम करिए। तो वाल्मीकि जी अपनी सभा का विश्राम करते हैं, हम लोग आज अपनी सभा का विश्राम करें और इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपने इतना देखा तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि उत्तर सीताचरितम लोगों तक पहुंचे और उसका आनंद लोग उठाएं। जो BSc सेमेस्टर के छात्र हैं उन तक पहुंचे और वो परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर पा सकें, क्योंकि इसकी किताबें भी उपलब्ध नहीं है और भी जो सिलेबस है वो भी हम कवर कराएंगे, लेकिन पहले इसका अंतिम एपिसोड कल आ जाएगा आपके पास और उसके बाद उसको देख करके और आगे हम लोग शिवराज विजयम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।